तो आपने एक बात बताई थी, जो बेयर मार्केट होता है उसमें आपका जो स्ट्रेंथ है वो उठ के आता है कि आप आपके पास करेज है या नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है? अभी आपके इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बहुत सारे स्टॉक्स में हैं, उसमें से एक अतुल ऑटो भी है। तो अतुल ऑटो फॉर एग्जांपल, एक पीरियड था बिटवीन 2020 एंड 2023 व्हेन दैट स्टॉक डिड नथिंग, पूरा फ्लैट था या फिर थोड़ा सा करेक्शन भी था उसमें। उसके बाद उसकी जर्नी स्टार्ट हुई, व्हाटएवर ग्रोथ की। तो जब भी आप एक स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो, कोई भी कंपनी, तो सारे पैरामीटर्स को मीट करता है, लेकिन एक पीरियड, लॉन्ग पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि अभी एग्जिट करना चाहिए या टिके रहना चाहिए? एग्जिट का कैसे डिसाइड करता हूँ? एग्जिट का, या फिर आपको आपको कन्विक्शन कैसे रहता है? अगर गेन्स आते भी नहीं है या फिर स्टॉक घट जाता है, तो आप कितनी देर तक आपका कन्विक्शन बने रहता है उसमें? नहीं, मेरे में क्या है जी, मेरे में पेशेंस बहुत है। तो मेरा एक कोट है कि चेज द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक, नॉट मनी ऑन द टेबल। मनी विल मेक यू रिच बट स्टोरी विल मेक यू वेल्दी। तो ये दोनों चीज़ों में लागू होता है। ये बाजार गिरता है तब भी लागू होता है और बढ़ते हुए बाजार में भी लागू होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने 50 रुपये में शेयर्स ले लिया, आपको लगता है वो 100-150 रुपया हो जाता है, आप निकल जाते हैं और बाद में मालूम पड़ा वो 2000 रुपया हो जाता हाँ है, जी। 5000 रुपया हो जाता है, तो आप तो वो स्टोरी मिस कर गए आपको। हम्म, ऐसा भी होता है कि आपने शेयर्स लिया 50 रुपये के अंदर में, वो 500 रुपया हो गया। जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है, जो मैं सोचता हूँ, उसी फॉर्मूले के हिसाब से मैंने 500 में भी नहीं बेचा या 200 में भी नहीं बेचा, लेकिन उसके बाद में गिर के वो 50 रुपये आ गया। वो 5 साल तक 50 रुपया, 50 और 100 के बीच में घूमता रह गया, जो आप बात कर रहे हैं। ऐसा भी होता है। तो आपको तो एक फॉर्मूला चुनना पड़ेगा। आप इतने स्मार्ट तो हो नहीं कि इसमें ये फॉर्मूला लगा लोगे, इसमें ये फॉर्मूला लगा लोगे। ऐसा तो आपके पास में कोई वो बॉल है नहीं, कोई क्रिस्टल बॉल, हाँ। इससे आपको मालूम पड़ेगा। प्रिंसिपल तो एक ही आपको लगा कर चलना पड़ेगा। तो मेरा प्रिंसिपल यही है कि मैं जब तक स्टोरी इंटैक्ट है तब तक मैं शेयर्स के अंदर में बना रहता हूँ। तब तक चाहे वो परफॉर्म करे, नंबर्स में परफॉर्म ना करे, या मार्केट में परफॉर्म करे या मार्केट में परफॉर्म ना करे, मैं उसके अंदर में बना रहता हूँ। जब स्टोरी चेंज होती है तब वो परफॉर्म कर रहा है तब भी मैं निकल सकता हूँ। तो मैं शेयर मार्केट प्राइस पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं कंपनी की एक्टिविटी पे ध्यान देता हूँ।